नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय सामाजिक विज्ञान उसका भूगोल पढ़ाने जा रही हूँ और पाठ 4 तक जो था ना उसके सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैं करवा चुकी हूँ। आज मैं पाठ 5 है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी उसके सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर बहुत ही आसान भाषा में करवाऊंगी और यह जो चैप्टर है सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है। पहला है कि भारत में जीव संरक्षण अधिनियम जो है वह कब लागू हुआ। 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ख के साथ चलिए 1972 में लागू हुआ था। फिर दूसरा है कि भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ग के साथ चलिए राजस्थान में स्थित है। क्या, तो भरतपुर पक्षी विहार। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है। इंडिया की बात की जा रही है तो यहाँ 89,000 जो है ना वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है, 89,000। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा जा रहा है और प्रश्न संख्या 1 है कि भारत में तापमान की सर्वत्र पर्वत है, अतः खाली जगह को मात्रा वनस्पति के प्रकार को निर्धारित करती है। तो क्या तापमान होगा यहाँ पर कि भारत में तापमान की सर्वत्र पर्वत है, अतः तापमान को मात्रा वनस्पति के प्रकार को निर्धारित करती है। दूसरा है धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहते हैं, तो जोयोम कहते हैं उसको। फिर प्रश्न संख्या 3 है कि मनुष्य की पारिस्थितिक तंत्र का एक क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। और चौथा है घड़ियाल मगरमच्छ को एक प्रजाति विश्व में केवल क्या होगा, भारत में ही पाया जाता है। मगरमच्छ जो होता है ना और घड़ियाल उसका एक प्रजाति जो है सो पूरा दुनिया में नहीं होता, केवल भारत में ही पाया जाता है। और 5वां है कि देश में जीव मंडल नियम आरक्षित क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है, तो 5वां का होगा -14.4 है। कारण बताने के लिए कहा जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है कि हिमालय की दक्षिणी ढलान पर उत्तरी ढलान की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं, क्यों। तो उत्तरी हिमालय की दक्षिणी ढलान जो है ना वह उत्तरी ढलान की अपेक्षा ज्यादा ठंड पड़ती है। वहां दक्षिणी ढलान पर उत्तरी ढलान की अपेक्षा ज्यादा ठंड पड़ती है, ऐसा समझ जाइए। इसीलिए दक्षिणी ढलान पर सघन वन पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में धरातल लता वितानों से ढका रहता है, क्यों, क्या कारण है। कारण बताने के लिए कहा जा रहा है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वालों में पराल लता जो है वितानों से ढका रहता है, क्योंकि यहाँ जो है ना वर्षा 30 सेंटीमीटर से भी कम होता है। वर्षा कम होने के कारण ढका रहता है। प्रश्न संख्या 3 में है कि जैव विविधता में भारत बहुत धनी है, क्यों, कारण बताने के लिए कहा जा रहा है। तो जैव विविधता में भारत अपनी भौगोलिक कारणों से धनी है। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि भूभाग का स्वरूप, मिट्टी, तापमान, सूर्य का प्रकाश तथा वर्षा की भौगोलिक विविधता की वजह से यह जो है ना वह धनी है। प्रश्न संख्या 4 है कि झाड़ी एवं कटीले वन में पौधों की पत्तियां जो है ना रोएदार, मोमी, गूदेदार एवं छोटी होती है, क्या कारण है। तो झाड़ी एवं कटीले वन में पौधे की पत्तियां रोएदार, मोमी, गूदेदार एवं छोटी होती है क्योंकि इन वनों में वर्षा अत्यंत कम होती है और पौधे जो है ना अपनी पत्तियां में ही जल का संग्रह करते हैं। इसके कारण क्या होता है, आत्मसर्जन जो होता है वह कम होता है। बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है कि सिमलीपाल जीव मंडल नीचे कहाँ है, तो सिमलीपाल जीव मंडल नीचे जो है वह उड़ीसा में है। प्रश्न संख्या 2 है कि बिहार किस प्रकार के वनस्पति प्रदेश में आता है। जहाँ रहते हैं हम, मैं भी वहीं रहती हूँ बिहार में, तो बिहार जो है ना उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन प्रदेश अर्थात पतझड़ वन प्रदेश में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 3 में हाथी के बारे में पूछा जा रहा है। हाथी किस वनस्पति प्रदेश में पाया जाता है, तो हाथी जो है ना वह उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन अर्थात पतझड़ वन प्रदेश में पाया जाता है। भारत में पाए जाने वाले कुछ संकटग्रस्त प्राणी एवं वनस्पति के नाम बताएं। मान लीजिए कि जिस प्राणी पे संकट हो
और जिस वनस्पति पे संकट हो उसी का नाम पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो भारत में पाए जाने वाले संकटग्रस्त प्राणी का नाम समझ लीजिए शेर, गैंडा, घड़ियाल, कछुआ, इन सब पर संकट है। और भारत में पाए जाने वाले संकटग्रस्त वनस्पति की ओर चलते हैं तो चंदन, शीशम, सागवान, ये सब पर संकट है। देखते हैं ना, शीशम उसम का पौधा नहीं लग रहा है, अभी पेड़ में ज्यादा क्षति हो रहा है। प्रश्न संख्या 5 में बिहार की चर्चा की जा रही है कि बिहार में किस वन्य प्राणी को सुरक्षित रखने के लिए वाल्मीकि नगर में प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो बिहार में शेर को बचाने के लिए वाल्मीकि नगर में प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इस पर भी संकट है, इसीलिए प्रोजेक्ट चला जा रहा है। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1, तो पारिस्थितिक तंत्र जो है ना, वह प्राणियों को संरक्षण प्रदान करता है और जब कोई जगह बदल जाती है तो वहां के रहने वाले जीव जंतुओं पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है और उनकी संख्या तथा किस्में बदल जाती है। जगह छोड़ने पर किसी भी जगह के रहने वाले जीव जंतु तथा वहां पाए जाने वाले पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वहां के भौतिक वातावरण था एक दूसरे से संबंधित होते हैं, रिलेशन होता है भौतिक वातावरण से। अतः ये तीनों जो है ना आपस में एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन कारणों द्वारा प्रभावित होता है? प्रश्न संख्या 2, तो भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण 4 कारण है, 4-5 कारण है। तो इसमें से 4 को देखिए आप लोग, तो इन्हीं के कारण प्रभावित होता है। पहला है भूभाग का स्वरूप। भूभाग का स्वरूप जो होता है उसका वनस्पति के प्रकार पर बहुत निर्भर प्रभाव पड़ता है। भूभाग का स्वरूप का प्रभाव वनस्पति पर भी पड़ता है। पहाड़, पठार एवं मैदानी भागों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है, वहां अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ऐसा समझाना चाह रहे हैं। और मिट्टी, तो मिट्टी की अलग अलग किस्में भी वनस्पति को प्रभावित करती है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में कि राजस्थान की बलुआही मिट्टी में विशेष प्रकार की कांटेदार झाड़ियां मिलती है, वहां कांटेदार झाड़ियां देखने को आप लोगों को मिलेंगी। और गंगा के डेल्टा प्रदेश जो है ना, वहां कैसा रहता है? तो वहां दलदल रहता है। वहां एक खास किस्म के वृक्ष, सुंदरी और पर्वतीय भागों में अधिक ऊंचाई पर वृक्ष के वन पाए जाते हैं। जलवायु से भी प्रभावित होते हैं। तापमान पादपों तथा जीवों के वितरण को प्रभावित करते हैं और तापमान का महत्वपूर्ण स्थान है इनको प्रभावित करने में। तापमान से वनस्पति की विविधता भी प्रभावित होती है। फिर गर्मी के मौसम में क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की अवधि अधिक होती है, आप लोग भी जानते हैं, जिस कारण पेड़ पौधे अधिक बढ़ते हैं, गर्मी के मौसम में ग्रो ज्यादा करते हैं। फिर है वर्षा, तो वर्षा में वनस्पति को नमी प्राप्त होती है, वर्षा के कारण उसे नमी प्राप्त होती है और वनस्पति के उगने में नमी का बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा आप लोग जानते हैं। जैसे वर्षा की मात्रा घटती या बढ़ती है, वैसे वैसे वनस्पति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत हमारे अस्तित्व के लिए क्यों आवश्यक है, यह पूछा जा रहा है। तो वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। कैसे? तो खास किस्म की वनस्पति जो होती है ना, वह खास किस्म के प्राणी जगत को संरक्षण देते हैं और जब किसी जगत की वनस्पति में परिवर्तन आता है तो वह वहां के रहने वाले जीव जंतुओं को भी प्रभावित करता है। परिवर्तन होगा तो प्रभावित करेगा ही ना, आप लोग समझते चलिए। इस प्रभाव से इनकी किस्म तथा उनकी संख्या भी क्या होती है? बदल जाती है, उसका प्रभाव उन पर भी पड़ता है। अर्थात किसी भी जगह के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा भौतिक वातावरण एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसा मैं पीछे भी बता चुकी हूँ। तथा जब संबंधित होंगे तो वो मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं और मनुष्य भी इस तंत्र का एक अभिन्न अंग है। बहुत से कीड़े मकोड़े हमें फसलों एवं फूलों के परागण में मदद करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कीड़े मकोड़े, लेकिन बहुत से ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो मदद भी करते हैं। वे हानिकारक जीवों का भक्षण भी करते हैं, जिससे फसलें अच्छी उपजती है। अतः वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत दोनों हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। यह जो भूगोल का चैप्टर था
प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इसके सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैं बहुत आसान भाषा में करवाई हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर किसी प्रकार से दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यह जो भूगोल है ना, हिस्ट्री है ना, सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।